पीटीआई मुज़ाकरात से भाग गई, वो आए बैठें, हम सिद्क़े दिल से मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक बार फिर तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की दावत दे दी। विफाकी काबीना के इजलास में बोले, हम पार्लिमानी कमेटी बनाने के लिए तैयार हैं। 28 जनवरी को मीटिंग होना थी, लेकिन तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात से भाग गई। हुकूमत ने पीटीआई को मुज़ाकरात के लिए साजगार माहौल फराहम किया। नेक नियति से मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। मुल्क मजीद नुकसान का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, चाहते हैं कि मुल्क आगे बढ़े। वज़ीर आज़म का शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीर अली में फोर्सेस के कामयाब ऑपरेशन पर खिराज तहसीन और शोहदा को खिराज अकीदत। सिक्योरिटी फोर्सेस का शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीर अली में कामयाब ऑपरेशन, 6 ख़वारिज जहन्नम वासिल। ISPR के मुताबिक दहशत गर्दों से फायरिंग के तबादले में मेजर हमजा असरार और सिपाही मोहम्मद नईम ने जाम में शहादत नोश किया। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। वाशिंगटन एयरपोर्ट के करीब अमरीकी मुसाफिर तैयारा ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर से टकराकर दरिया में गिर गया। दरियाए पोटोमैक से 19 लाशें निकाल ली गई। अमरीकी मीडिया के मुताबिक तैयारे में अमले समेत 64 अफराद और हेलीकॉप्टर में 3 एहलकार सवार थे। रेगन नेशनल एयरपोर्ट पर तमाम परवासें मुअत्तल। सदर ट्रंप को हादसे से आगाह कर दिया गया। अमरीकी हुकाम ने ब्रीफिंग देते हुए कहा, हादसे की वजूहात जानने के लिए तहकीकात का आगाज कर दिया गया। सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। तैयारे के हादसे से बचा जा सकता था। अमरीकी सदर ट्रंप का वाक़े पर इज़हार अफसोस। कहते हैं ये अच्छा नहीं हुआ, जहाज अपने मामूल के रास्ते पर था, हेलीकॉप्टर जहाज की तरफ सीधा आया। जहाज की रोशनी वाज़े थी तो हेलीकॉप्टर ऊपर या नीचे क्यों नहीं गया? कंट्रोल टावर ने हेलीकॉप्टर को क्यों नहीं बताया कि उसे क्या करना चाहिए? DC फायर और EMS के चीफ जॉन डोनेली कहते हैं, मालूम नहीं कि कोई जिंदा बच सका या नहीं। मेट्रोपॉलिटन वाशिंगटन एयरपोर्ट अथॉरिटी के सदर जैक पोर्टर के मुताबिक इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। तैयारे हादसे पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इज़हार अफसोस। कहते हैं, दुख की घड़ी में ट्रंप और अमरीकी अवाम के गम में बराबर के शरीक हैं। क्या 9 मई का जुर्म दहशत गर्दी के वाकयात से ज्यादा संगीन है? जस्टिस हसन अजहर का इस्तिफसार। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल कलदम करार देने के खिलाफ केस की समाअत। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस के दलाइल। बोले, फौजी अदालतों का आर्टिकल 175 के तहत अदालती निजाम में जिक्र नहीं और फौजी अदालतें अलग कानून के तहत बनती हैं जो तस्लीम शुदा हैं। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए, आर्टिकल 175 के तहत बनने वाली अदालतों के इख्तियारात वसी होते हैं। शहरियों के ट्रायल के लिए आइन में तरमीम करना पड़ी थी। जस्टिस जवाद एस ख्वाजा के वकील ख्वाजा अहमद हुसैन कल भी दलाइल जारी रखेंगे। केस की समाअत कल फिर होगी। सीनियर चीफ यूनी हूँ, मैं इसमें बहुत खुश हूँ। मैं सीनियर यूनी जज हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। हमारे चीफ जस्टिस हैं, अल्लाह उनको जिंदगी दे, सेहत दे। इंशाल्लाह चीजें बेहतर होंगी, बेहतरी की तरफ जाएंगी। कराची बार के सेक्रेटरी रहमान कुलाली ने जस्टिस मंसूर अली शाह को अवामी चीफ जस्टिस करार दे दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने जवाब में कहा, मुझे चीफ जस्टिस ना बुलाएं, सीनियर प्यूनी जज हूँ और उसी में खुश हूँ। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह का कराची में तकरीब से खिताब। बोले, अल्लाह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को सेहत दे और सलामत रखे। इस वक्त के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बहुत अच्छे हैं, उनके लिए दुआगो हूँ। हमने जो हल्फ लिया वो सिखाता है कि मुश्किल वक्त में क्या करना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। मोहसिन नकवी ने वज़ीर आज़म को इंसानी स्मगलिंग में मुलविस गिरोहों के खिलाफ ऑपरेशन पर पेशरफ्त से आगाह किया। मुल्की अमन अमान की सूरत हाल पर भी ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म ने मोहसिन नकवी समेत क्रिकेट बोर्ड की पूरी टीम की काविशों को सराहा। मुलाकात में वज़ीर आज़म को चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियों बारे भी बताया गया। पीका तरमीमी एक्ट 2025 नाफिजुल अमल हो गया। नोटिफिकेशन जारी। कानून के मुताबिक फेक न्यूज फैलाने पर 3 साल कैद और 20 लाख रुपए या दोनों सजाएं हो सकती हैं। मीडिया प्रोडक्शन एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी कायम की जाएगी। पीका एक्ट की खिलाफ वर्जी पर अथॉरिटी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के खिलाफ तादीबी कार्रवाई के अलावा
मुतालिका इदारों को गैर कानूनी मवाद हटाने की हिदायत जारी करने की मजाज होगी। सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीका एक्ट को चैलेंज करने का ऐलान कर दिया।